बोलो बम बम महादेव बम बम। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा चर्चा करने जा रहा हूं डी नाम वालों के लिए 2024 का समय कैसा रहेगा। डी से जैसे कि दानिश, दामिनी, दमन, देवेंद्र इत्यादि। डी से जिस किसी भी व्यक्ति का नाम शुरू होता है उसके लिए आने वाला वर्ष कैसा रहेगा 2024। इसमें 4 ग्रहों को हमने आपके सामने उपस्थित किया है, जिसमें राहु कुंडली के प्रथम भाव में, गुरु कुंडली के द्वितीय और तृतीय में, यानी कि द्वितीय में 1 मई 2024 तक रहेंगे। 1 मई 2024 को ही ये चले आएंगे तृतीय वृषभ राशि में। राहु जो है 29 नवंबर 2023 से ही यहाँ पर में मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, और केतु भी 29 नवंबर 2023 से ही मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शनि जो है आपके कुंडली के द्वादश भाव कुंभ राशि में रहेंगे। इन सब का आखिर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपको क्या अच्छा क्या बुरा रिजल्ट मिलेगा, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। देवी और सज्जनों, आप सभी का सभी भाषाओं में सबसे पहले स्वागत कर दूं तो हेलो, नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, केम छो, कस्से काय, किरो हाले, किनाची, यहाँ सब कैसन वाणी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग, केमो नाचो, मनक्कम, खम्मा गणियोकम, कैम ते अच्छन्ते, की खबोर, नमस्तुभ्यं। आप में से बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है कि गुरुदेव, जो भविष्यवाणी बताई जाती है, जो राशि फल बताया जाता है, उसमें से जो अच्छी घटनाएं होती हैं वो हमारे जीवन में बहुत कम हो पाती हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या ज्योतिष में अच्छी घटनाओं का पता लगाना इतना कठिन है? ऐसा नहीं है। आपके साथ जो बुरी घटनाएं घटित होती हैं, आपके साथ जो नेगेटिव चीजें ज्यादा होती हैं, उसका कुछ कारण है। अभी जो गोचर कुंडली में एक से एक बेहतरीन परिवर्तन हो रहे हैं, देवगुरु बृहस्पति आपको एक से एक बेहतरीन रिजल्ट्स देना चाहते हैं। उसका लाभ अगर आप नहीं ले पा रहे हैं तो निश्चित तौर पर में आप बहुत ही ज्यादा परेशान हैं, बहुत ज्यादा। इसका कारण एक ही होगा, आपके मूल जन्म कुंडली में किसी ऐसे ग्रह का समय महादशा अंतरदशा चल रही होगी, जो आपके कुंडली के 6ठे भाव, 8वें भाव अथवा द्वादश भाव में ग्रह बैठा हुआ होगा। उसकी महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा चल रही होगी। देवी और सज्जनों, किसी ऐसे ग्रह का समय चल रहा होगा जो आपके कुंडली में नीच का होगा। किसी ऐसे ग्रह का समय चल रहा होगा जो आपके कुंडली में मारक होगा, तभी जाकर के आप इतना परेशान हैं। इस परेशानी से बचने के लिए हमने आपके लिए स्पेशल व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करवा दिया है, हेल्पलाइन नंबर 7062757996। इस पर में जन्म तारीख, जन्म समय, दोनों हाथ की हथेली का फोटो जरूर भेजें। अपनी समस्या का समाधान जाने, कब से जीवन में अच्छा समय आएगा वो जाने, अभी बुरा समय क्यों है वो जाने, अभी बुरा समय है उसको अच्छे समय में कैसे परिवर्तित किया जाएगा वो जाने। ये सब आपको जानने को मिलेगा। लेकिन आइए, अभी मैं सबसे पहले आपको 2024 के राशि फल के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं, तो इसकी जानकारी दे दूं। सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति की ही चर्चा कर लेते हैं। देवी और सज्जनों, देवगुरु बृहस्पति 1 मई 2024 तक आपके कुंडली के द्वितीय भाव में, यानी कि मेष राशि में विराजमान रहेंगे। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है ये आपके शरीर को 1 मई 2024 तक बहुत सुंदर, बहुत मनोरम, बहुत आकर्षक बनाने का प्रयास करेंगे। द्वितीय भाव में देवगुरु बृहस्पति के 1 मई 2024 तक बैठने के कारण ये आपको मधुर भाषी बनाएंगे। मीठा बोलने के लिए जो है
सो ये आपको मदद करेंगे। आप बड़े मधुर शब्दों का, ऐसा लगेगा कि आपकी वाणी में मधु घुल गया है, आपकी वाणी में मिठाई का रस है। जो लोग सुनेंगे मन तृप्त हो जाएगा, हृदय गदगद हो जाएगा। देवी और सज्जनों, बहुत ही मधुर भाषी बना देंगे। हाँ, इतना ही नहीं, ये आपको संपत्तिशाली भी 1 मई 2024 तक बना करके रखेंगे। संपत्तिवान, संपत्तिशाली, आपको पैसा वाला बना करके रखेंगे, दौलत वाला बना करके रखेंगे। इसमें पैसे की कमी नहीं होने देंगे 1 मई 2024 तक। अगर फिर भी आपको कमी हो रही है तो जरूर अपनी जन्म कुंडली की जांच करवाएं। देवी और सज्जनों, कुंडली के द्वितीय भाव में देवगुरु बृहस्पति के बैठने के कारण आप अनुभव करेंगे कि ये आपको संतान का भी सुख देंगे। आप अगर माता पिता बनना चाह रहे थे, नहीं बन पा रहे थे, तो प्रभु की कृपा से डी नाम वालों को 1 मई 2024 से पहले माता पिता बनने का अवसर भी प्राप्त होगा। जो माता पिता पहले से बन चुके हैं, उनकी संतान उनकी आज्ञा का पालन करेंगी, वो जैसा चाहते हैं वैसा करेंगे। देवी और सज्जनों, कुंडली के द्वितीय भाव में देवगुरु बृहस्पति के 1 मई 2024 तक बैठने के कारण राजा से लाभ मिलेगा, सरकार से फायदा होगा, खूब फायदा होगा, सरकार से खूब लाभ मिलेगा। समाज और सरकार दोनों इस समय में आपको मान सम्मान देगी, दोनों आपको मान सम्मान का पात्र मानेंगे, दोनों आपको जो है सो बहुत बहुत यानी कि बहुत सम्मानित करेंगे। इज्जत प्रतिष्ठा में कमी नहीं छोड़ेंगे। समाज भी खूब इज्जत प्रतिष्ठा देगी और सरकार भी। सबसे बड़ी बात कि इस समय में आप सुकार्यरत रहेंगे, अच्छे कार्यों में आपका जो है सो मन लगा रहेगा। आप बढ़िया कार्य करने से पीछे नहीं हटेंगे। अच्छे अच्छे कार्य समाज के हित के लिए, परिवार के हित के लिए, अपने हित के लिए, सबके हित के लिए आप कार्य करेंगे, लेकिन अच्छे कार्य करेंगे। देवी और सज्जनों, देवगुरु बृहस्पति के द्वितीय भाव में 1 मई 2024 तक बैठने के कारण ये जो है सो आपको सदाचारी बना करके रखेंगे। सदाचारी अर्थात आपके चरित्र में दाग नहीं लगेगा। इस समय में आप चरित्रवान बने रहेंगे। किसके साथ कैसा आचरण करना है वो आप जानते हैं और उसका आप पालन भी करेंगे। देवी और सज्जनों, कुंडली के द्वितीय भाव में गुरु के बैठने के कारण आपको ये पुण्यात्मा बनाएगा। पुण्य के तरफ मार्ग रखने वाला, पुण्य के तरफ राह देखने वाला, ये जो है सो आपको बनाएंगे। बड़ा देवगुरु बृहस्पति का जो रिजल्ट है देवी और सज्जनों, बहुत ही अच्छा है, बहुत बढ़िया है। और आपको बता दूं कि पुण्यात्मा ही नहीं, ये आपको भाग्यवान भी बनाएंगे। भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा, भाग्य के भी पथ पर में आप चलेंगे। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुंडली के द्वितीय भाव में देवगुरु बृहस्पति के बैठने के कारण 1 मई 2024 तक शत्रुनाशक भी बना करके आपको रखेंगे। शत्रुनाशक अर्थात दुश्मनों का नाश करने वाला। दुश्मन भी इस समय में आपके सामने टिक नहीं पाएगा। दुश्मन भी जो है इस समय में आपसे नजर मिलाने की हिम्मत नहीं करेगा। दुश्मन भी इस समय में जो है सो आपके सामने आने से कतराएगा। उसको ऐसा लगेगा कि इसके सामने अगर मैं जाऊंगा, इससे अगर मैं लड़ूंगा तो मेरा जो धन है वो नाश हो जाएगा, मेरा जो मान सम्मान है वो नाश हो जाएगा, मेरी जो प्रतिष्ठा है वो नाश हो जाएगी। और फिर वो सोचेगा कि शत्रु नाशक है, ये शत्रु का ही यानी कि मेरा ही नाश कर देगा। तो शत्रुनाशक भी बनाएंगे देवगुरु बृहस्पति। इसके बाद बता दूं कि द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं 1 मई 2024 तक, तो जिंदगी को भी लंबा करेंगे, आपको दीर्घायु बनाएंगे। जिंदगी आपकी थोड़ी सी और लंबी हो जाएगी। और जो बिजनेस व्यवसाय करने वाले लोग हैं उनका बिजनेस व्यवसाय और बढ़िया चलेगा और बेहतरीन चलेंगे और आपको ये व्यवसायी भी बनाएंगे।
तो देव गुरु बृहस्पति का देवी और सज्जनों कुंडली के द्वितीय भाव में जो प्रवेश है सो बुरा 1 मई 2024 तक नहीं है। अब देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि को समझिए कि दृष्टि इनकी जहां जहां पड़ेगी 5, 7, 9, यानी कि यहां से पंचम दृष्टि जो है सो कुंडली के छठे भाव पर में पड़ेगी, सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर में पड़ेगी और नवम दृष्टि जो है सो दसम भाव पर में पड़ेगी। तो क्या होगा, अब इसको समझिए। तो पंचम दृष्टि जब देवगुरु बृहस्पति की छठे भाव पर में पड़ती है तो महर्षि कहते हैं कि ये आपको व्याधिग्रस्त बनाते हैं, यानी कि रोग जो है सो आपको परेशान करता है। बीमारी जो है सो कुछ मामले में आपको डैमेज करने का प्रयास करता है। हेल्थ वाइज इशूज जो है सो आपके सामने में आ सकते हैं, यानी कि तबीयत आपका खराब हो सकता है। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि का प्रभाव देखिए, बुरा फल देखिए। नहीं बताएंगे लोग, अच्छी अच्छी बातें बता करके मन प्रसन्न कर देंगे, ऐसा नहीं है। देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि जब ही छठे भाव पर पड़ी, ये आपको 1 मई 2024 तक कुछ न कुछ हेल्थ वाइज इशू व्याधिग्रस्त बनाने का प्रयास करेंगे। छठे भाव पर दृष्टि पड़ी, एक तरफ तो द्वितीय भाव में बैठ करके संपत्तिवान बना रहे थे, छठे भाव पर दृष्टि पड़ी तो कहते हैं कि आपके माध्यम से आपके द्वारा 1 मई 2024 तक कुछ न कुछ धन का नुकसान होगा, कुछ न कुछ धन का नाश होगा, कुछ न कुछ धन की हानि होगी छठे भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण। छठे भाव पर दृष्टि पड़ रही है तो और क्या होगा, तो गुस्सा ज्यादा आएगा, क्रोधी बन जाएंगे, छोटी छोटी बातों पर में गुस्सैल हो जाएंगे, छोटी छोटी बातों पर में जो है सो आप गर्म हो जाएंगे, आपका दिमाग जो है सो काम करना बंद कर देगा और कुछ धूर्त वाला जो बुद्धि होता है वो छठे भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण आपके अंदर जो है सो आ जाएगा। तो देवी और सज्जनों, देवगुरु बृहस्पति की छठे भाव पर पंचम दृष्टि पड़ने के कारण 3 परेशानी आपके सामने आ सकती है 1 मई 2024 तक। सबसे पहला, हेल्थ वाइज कुछ इशू परेशान कर सकते हैं। दूसरा, कुछ पैसा आपके द्वारा खर्च हो सकता है, नुकसान हो सकता है। और तीसरा कि गुस्सा आपको ज्यादा आ सकता है, तो इस पर में आपको कंट्रोल करने की आवश्यकता है। अच्छा, देव गुरु बृहस्पति की जब सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी तुला राशि पर में तो क्या होगा, तो कहते हैं कि अष्टम भाव पर में जब देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है तो ये भी रिजल्ट अच्छा नहीं है। कहते हैं कि ये आपको कष्ट प्रदान करेगा। कैसा कष्ट, तो आपके माता को भी कष्ट देगा। आप कहेंगे कि माता को कष्ट, हाँ माता को कष्ट देगा, आपको खुद को भी कष्ट देगा, आपको खुद को भी काम में रुकावट, बाधा का योग 1 मई 2024 तक इसकी दृष्टि जो निगेटिव पड़ रही है, शत्रु दृष्टि शत्रु भाव पर में, जिसके कारण से आपको परेशानी उठानी पड़ेगी। और नवम दृष्टि जब दसम भाव पर में खुद के घर पर में पड़ेगी तो क्या करेगा, तो आपको ये राजमान्य बना देगा, राजा के द्वारा सरकार के द्वारा सम्मानित करवा देगा, सम्मान दिलवाएगा, समाज में सम्मान दिलवाएगा, सुखी बना देगा, आपके सुख में कमी नहीं रहेगी। आप देखेंगे कि इस समय में आपको धन और पुत्र दोनों में वृद्धि करेगा। एक तरफ ह्रास कर रहा है तो दूसरी तरफ वृद्धि कर रहा है, यानी कि पैरेलल बैलेंस बना के चलेगा, बहुत ज्यादा परेशान नहीं करेगा। देवी और सज्जनों, इस समय में ये आपको भूपति भी बना सकता है, जमींदार वगैरह, जमीन वगैरह खरीदने का अवसर भी आपको प्रदान करवाएगा और ऐश्वर्यवान भी बनाएगा, यानी कि ऐश्वर्य की भी कमी जो है सो नहीं रहेगी, चाहे हमारा नुकसान भी कितना क्यों ना हो जाए। तो देवी और सज्जनों, यही स्थिति है देवगुरु बृहस्पति के द्वितीय भाव में बैठने कर। अब देवगुरु बृहस्पति जब द्वितीय भाव को छोड़ करके तीसरे भाव में 1 मई 2024 को आएंगे तो क्या होगा, तो 1 मई 2024 को जब से आना शुरू करेंगे तो किस राशि में है, वृषभ राशि में। तो वृषभ राशि में देवगुरु बृहस्पति के बैठने के कारण
महर्षि कहते हैं कि जब तृतीय भाव में देवगुरु बृहस्पति आ जाएं तो ये व्यक्ति को जितेंद्रिय बना देते हैं, अजय बना देते हैं, ये शास्त्रज्ञ बना देते हैं, शास्त्र को जानने वाला, धर्म को जानने वाला, न्याय को जानने वाला, ये सब का ज्ञान आपके अंदर आना शुरू हो जाएगा। जो लेखक वर्ग के लोग हैं, तीसरे भाव में देवगुरु बृहस्पति के बैठने के कारण बहुत अच्छा राइटिंग पावर हो जाएगी, बहुत बढ़िया लिख पाएंगे, लिखने में कमी नहीं रहेगी, लिखने की शक्ति जो है सो बढ़ेगी। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, कुंडली के तीसरे भाव में बैठने के कारण जो है सो प्रवासी आप बन सकते हैं। प्रवासी अर्थात अपने जगह को छोड़ करके आपको कहीं दूसरे जगह जाना पड़ सकता है, कहीं और जाना पड़ सकता है आपको। इसलिए महर्षि कहते हैं कि आप प्रवासी बन सकते हैं। योगी भी बनाने का प्रयास देवगुरु बृहस्पति तीसरे भाव में बैठने के कारण करेंगे। योग की तरफ आपका रुझान खूब रहेगा। इतना ही नहीं, धर्म के प्रति आस्था जो है सो आपकी जुड़ी रहेगी, आस्तिक बने रहेंगे, स्त्री प्रिय रहेंगे, व्यवसायी बने रहेंगे और विदेश में भी यात्रा करने का अवसर इस वर्ष में आपको मिल सकता है। विदेश प्रिय भी आप हो सकते हैं। इतना ही नहीं, कुंडली के तीसरे भाव में बैठने के कारण पर्यटनशील यानी कि घूमने टहलने का खूब शौकीन और वाहन का सुख भी महर्षि कहते हैं कि आपको प्राप्त हो पाएगा। तो बड़ा सुखद समय देवगुरु बृहस्पति का कुंडली के तीसरे भाव में बैठने के कारण है। लेकिन अब देवगुरु बृहस्पति के दृष्टि को भी तो समझना है, तो दृष्टि को समझिए। यहाँ से पंचम दृष्टि पड़ेगी सप्तम भाव पर में, तो पंचम दृष्टि जब सप्तम भाव पर में यहाँ पड़ेगी कन्या राशि पर में, तो क्या होगा? तो महर्षि कहते हैं कि सप्तम भाव पर में जब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़े तो वो आपको सुंदर से सुंदरतम बना देते हैं। बड़ा रूप रंग मनमोहक छवि, आपको धनवान बना देते हैं, धन की कमी नहीं होती, आपको कीर्तिवान बना देते हैं, आपकी कीर्ति में, आपके यश में वृद्धि होती है और आपको भाग्यशाली भी बना देते हैं। भाग्य भरोसे भी काम आपका होता चला जाता है। सप्तम दृष्टि जब नवम भाव पे पड़ेगी तो क्या होगा? तो महर्षि कहते हैं कि ये आपको कुलीन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कुलीन बनाते हैं। आपके कुलीन का अर्थ होता है कि अच्छे कुल वाला, अच्छे वंश वाला। आपने जिस वंश में, जिस कुल में भी आपने जन्म लिया है, लोग ये कहेंगे कि ये बहुत अच्छे कुल खानदान का व्यक्ति है। इसकी जो है आपके आचरण को, व्यवहार को देख करके लोग ये कहेंगे कि इसका ज्यादातर काम भाग्य भरोसे हो जाता है, भाग्यवान है ये, और भाग्य भरोसे होगा भी। शास्त्र के भी जानने वाले, धर्म को जानने वाले, स्वतंत्र रहने वाले और संतान का सुख भी मिलेगा। दान पुण्य भी खूब करेंगे और व्रत उपवास का भी अवसर अच्छा खासा मिलेगा। तो बढ़िया समय जो है देवी और सज्जनों देवगुरु बृहस्पति के कारण जो है सो दिखाई दे रहा है। देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि जब एकादश भाव पर पड़ेगी तो क्या होगा? तो देवी और सज्जनों एकादश भाव पर में दृष्टि पड़ने के कारण आप बुद्धिवान बने रहेंगे, बुद्धि का खूब प्रयोग करेंगे, बुद्धिमान बने रहेंगे। आप बुद्धि भरोसे आपका काम ज़्यादा हो जाएगा। किसी भी कैसी भी परिस्थिति में दिमाग आपका चलना, काम करना बंद नहीं करेगा। बड़ा चतुर दिमाग आपका काम करेगा। पिता का सुख मिलेगा, विद्वान बने रहेंगे, कला प्रिय बने रहेंगे। हर मामले में देवगुरु बृहस्पति का रिजल्ट आपके लिए वाकई में बहुत अच्छा इस वर्ष रहने वाला है। लेकिन देवी और सज्जनों पूरा वर्ष सिर्फ देवगुरु बृहस्पति के रिजल्ट पर में ही तो डिपेंड नहीं रहेगा, और भी तो ग्रह है जो कुंडली में बैठे हुए हैं, तो उस पर चर्चा करेंगे। चर्चा कर लेते हैं शनि पर में। देवी और सज्जनों शनि आपके कुंडली के 12वें भाव में बैठे हुए हैं। महर्षि कहते हैं कि शनि के 12वें भाव में बैठने के कारण आप इस वर्ष व्यय अधिक करेंगे। व्यय का अर्थ है कि खर्च अधिक करेंगे, पैसे की बर्बादी ज़्यादा करेंगे, पैसा खर्च बहुत करेंगे।
व्यसन में आप पड़ सकते हैं, नशा के शिकार हो सकते हैं, किसी ऐसे लोगों के संगत में पड़ सकते हैं जो नशेबाज है, जो अच्छा नहीं है। देवी और सज्जनों, दुष्ट लोगों के संगत में पड़ सकते हैं। भाषा तीसरी दृष्टि द्वितीय भाव पर में कटु बनाने का शनि प्रयास करेगा, जबकि देवगुरु हमेशा 1 मई 2024 तक प्रिय भाषा, मधुर भाषा बुलवाने की कोशिश करेगा। और विश्वासी आपको बना सकता है। जल्दी आप भी किसी पर में विश्वास नहीं करना चाहेंगे और आप पर में भी लोग विश्वास नहीं करेंगे। मातुल कष्टदायक एवं आलसी भी आपको बनाने का प्रयास करेंगे। तो शनि का रिजल्ट कुछ मामलों में देवी और सज्जनों परेशान करने वाला है। शनि की तीसरी दृष्टि जब द्वितीय भाव पर पड़ती है तो महर्षि कहते हैं कि आप अपने ही परिवार के लोगों का विरोध कर सकते हैं और वो लोग आपका विरोध कर सकते हैं, जो ठीक नहीं है। पैसे को बचाने का निश्चित तौर पे प्रयास करें, नहीं तो गुरु कितना भी दे दे, किसी व्यक्ति के पास में कितना भी पैसा हो जाए और जब वो खर्च करने पे, बर्बाद करने पे आ जाए तो राजपाट डूबने में भी समय नहीं लगता है। सप्तम दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही है तो महर्षि कहते हैं कि छठे भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण कुछ मामले में ये आपको फायदा करेंगे। जैसे कि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि कारण शत्रु परेशान करता तो ये शत्रु का नाश करेंगे। आंख से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी परेशान कर सकती है। धर्म से विमुख हो सकते हैं और गलत रास्तों पर खींचने का शनि आपको प्रयास कर सकता है। शनि की दशम दृष्टि 8, 9, 10 नवम भाव पर में, तो नवम भाव पर में जब दशम दृष्टि है तो महर्षि कहते हैं कि देशाटन करने वाला, घूमने टहलने वाला खूब आपको ये बनाने का प्रयास करेंगे। लेकिन अगर आपके भाई बंधु हैं तो वहाँ से कुछ विरोध हो सकता है। प्रवासी बन सकते हैं आप, धन को प्राप्त करने वाले बन सकते हैं, कुछ गलत काम भी कर सकते हैं, पराक्रमी बन सकते हैं। धर्म के तरफ जो है सो आपका रुझान कम हो सकता है और निंदनीय कार्य भी आप कर सकते हैं, जो ठीक नहीं है। तो देवी और सज्जनों, शनि का प्रभाव कुछ मामले में बढ़िया तो कुछ मामले में खराब है। शनि के बाद क्या करेंगे? शनि के बाद चर्चा करेंगे राहु की। राहु कहाँ है? तो मस्तक पर में राहु विराजमान है प्रथम भाव में। प्रथम भाव में 29 नवंबर 2023 के बाद ही राहु आ जाएगा और जब राहु मस्तक पे विराजमान हो जाए तो 29 नवंबर 2023 के बाद से ही शारीरिक तौर पर में किसी प्रकार की कोई परेशानी आपको परेशान कर सकती है। बात रोग उग्र हो सकता है, स्वभाव थोड़ा सा खिन्न हो सकता है, थोड़ा सा चिड़चिड़ा ये बना सकता है। उद्योग वगैरह चलाते हैं तो वहां पर परेशानी आ सकती है और धर्म के तरफ से रुझान कम आपका हो सकता है। केतु जो है सो कुंडली के सप्तम भाव में बैठा हुआ है, तो केतु जब कुंडली के सप्तम भाव में देवी और सज्जनों बैठा हुआ है तो ये क्या करेगा? तो सप्तम में जब केतु बैठता है तो ये क्या करता है कि आपको मतिमंद मूर्ख बनाने का प्रयास करता है। यानी कि आपकी जो बुद्धि है, आपका जो ज्ञान है, आपके पास में जो नॉलेज है उसको कम करने की कोशिश करता है। शत्रु से आप डरकर भागने की कोशिश करवाएगा केतु और सुख से वंचित करवाने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको उपाय कर लेना है। ओम कें केतवे नमः, इस मंत्र का आपको जितना हो सके प्रत्येक शनिवार को जाप कर लेना है। वैदिक मंत्र करेंगे तो ओम केतुं गृह्णवन्न केतवे पेशो मर्याय पेशे समुखद विरजाय था, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। जितना मन हो उतना अच्छा रहेगा। तो देवी और सज्जनों, ये जो रिजल्ट है, ग्रहों की जो स्थिति है, सो कुछ मामले में बढ़िया तो कुछ मामले में खराब भी है। तो इन सब स्थिति परिस्थिति को देखते हुए मैं तो यही कहूँगा कि देव गुरु बृहस्पति आपको चमत्कारिक रिजल्ट देना चाह रहे हैं और जो है सो राहु केतु आपको विपरीत रिजल्ट देना चाह रहे हैं। शनि कुछ परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस मामले में जो है आप थोड़ा सा सावधान रहें। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया, अच्छा लगा, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।